बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़बर अच्छी नहीं है। मैंने कहा था ना 24 अक्टूबर को मैंने आपको बताया था आंटी को गुस्सा चढ़ा हुआ है और आंटी हरकत में है। आंटी का मतलब तो अब तो सब समझते हो ना यार, जब चच्चा को समझते हो तो आंटी को भी समझते हो। हाँ, एंटी करप्शन। तो एंटी करप्शन जो है वो हरकत में है, मैंने आपको बताया था। फिर मैंने कहा था कि कुछ अफसरान वहाँ मज़ामत कर रहे थे कि 2-3 अफसरान के नाम आपने क्यों निकाले और उसको शामिल करना चाहिए था जो उस दौरान रहे हैं, लेकिन उनको शामिल नहीं किया था। तो उस पर भी शायद रिव्यू कर रहे थे, क्योंकि 23 अक्टूबर को चीफ सेक्रेटरी से जो मीटिंग हुई थी एंटी करप्शन वाली, उसमें इजाज़त ली गई थी और इस वक्त तकरीबन 100 से ज़ायद अफसरान की गिरफ़्तारियों के लिए उन्होंने इंक्वायरीज़ के लिए वो किया था। और मैंने आपको बताया था कि गिरफ़्तारियों के लिए लेटर भी जारी, बाद में बताया था लेटर भी जारी किया है। वो मेरे ख्याल मैंने आपको बताया था 26 अक्टूबर को या 28 अक्टूबर के दरमियान के बल्दिया-उज़्मा कराची के 9 अफसरान की गिरफ़्तारी के लिए वारंट जारी किए जा रहे हैं, FIR काटी जा रही है। उसके बाद वो रिव्यू में चले गए, देखते रहे और अफसरान भी जो है वो कोशिश कर रहे थे कि इस दौरान कोई बात हो जाए, लेकिन आंटी बड़े गुस्से में। और आंटी गुस्से में तो हैं, करती क्या है ये मुझे नहीं मालूम, इसलिए कि आंटी का पिछला रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि सल्तनत बल्दिया कोरंगी में तो आप जाओगे नहीं, मुझे पता है आप नहीं जाओगे, नए वाले भी शायद ना जाएं, क्योंकि जब वो कदम रखेंगे तो वो उनको कोई चीज़ें याद दिलाएंगे। नैब के अफसरान जो 2-4 अफसरान के नाम लेंगे, 2-4 आंटी के एंटी करप्शन के नाम लेंगे अफसरान के, तो फिर शायद आप मजबूरी हो वापस आ जाए, क्योंकि उन अफसरान ने काम ऐसे किए हुए हैं। अब समझ सको तो समझ लो, वरना मैं बाद में खुल के बता दूंगा जब वो ज़रा सल्तनत बल्दिया कोरंगी की तरफ खुल के आऊँगा ना। इसलिए कि वहाँ के लोग दामन उठा के बद्दुआएँ दे दे के अब खामोश हो गए, इसलिए कि वहाँ जो है बल्दियाती नाम तो कोई चीज़ ही नहीं है ना, कोई चिड़िया है ही नहीं। बल्दियाती क्या होता है काम, वो है ही नहीं। जो दावे किए गए थे वो भी सामने पर्चे के साथ लाऊंगा, इन्हीं के पर्चे के साथ, कि वो भी नहीं किए। अब बिल्कुल ही वो मोदी सरकार की हुकूमत थी, RSS के लोग थे, वो जो टीचरों को मार रहे थे, सब दिखाया था ना। तो वो अभी बाद में आऊँगा उस तरफ, तो पूरे पेपर। अभी आता हूँ ये आंटी जो गर्म चल रही है बहुत टाइट, और KMC की तरफ जो है मैंने भी कहा था कि चंद अफसरान की गिरफ़्तारी मुतवक्को है, तो अब उनका काम हो गया है। अच्छा जी, अब सुनो आप कहानी। एंटी करप्शन आती है, बंदा पकड़ लेती है। मैं एक पुरानी फुटेज लेके बैठा हुआ। एंटी करप्शन आंटी जो है ना, कोई इतने ज़्यादा काम करती नहीं है कि मेरे पास फुटेज आ जाए यार। वो पुरानी फुटेज चलाना, वो बेचारा एक बच्चा फ्यूमिगेशन वाला जिसने 5,000 रुपये ले लिए थे, 3,000 रुपये वो किसी बहाने से और पकड़ा गया था। वो बच्चे की फुटेज चला दो, पूरी चला देना। पिछली दफ़ा तो एक ही दिखा दी थी, वो चला आ रहा है टड़ंग टंग टड़ंग टड़ंग, आदमी के सर में दर्द हो जाता है सामने जो देख रहा होता है। तो पूरी फोटो चला देना, जो अंदर बैठा वो लिख रहा है और नोट भी दिखा रहा है कि इससे बरामद हुए थे। पूरी फोटो चलाओ ज़रा स्क्रीन पे, देख रहे हो आप। तो ये फोटेज है एंटी करप्शन की जो कार्रवाई कर रही है। तो मैंने आपको जो पहला लेटर दिखाया था कि साहब एंटी करप्शन ने नोटिस ले लिया है और वो कार्रवाई करने जा रही है, और उसमें मैंने आपको शायद नाम भी बताए थे। तो मैं काम करता हूँ ना यार, नाम भी बताए थे, तो फिर मैं आपको वो लेटर भी दिखा देता हूँ यार। वो लेटर दिखाना, हाँ कौन सा, हाँ जिस पे साफ़ सुथरा लेटर है, जिस पे तकरीबन कितने नाम है भाई, ये देखना 11 नाम है, 11 नाम है। और इसमें आप देख सकते हो 11 नाम। ये लेटर मैंने पहले दिखाया था, गालिबन मैंने 24 को या 26 को दिखाया था, 26 को, कि साहब ये लेटर थे कि इसमें नाम थे वो ताहिर दुर्रानी, हाफिज़ मुगैरा कादरी, ज़ीशान नकवी, मंसूर मिर्ज़ा, अब्दुल खालिक, इमरान मिर्ज़ा, सैयद सैफ अब्बास। अच्छा, ये सारे नाम मैंने आपको स्क्रीन पे आप दोबारा देख रहे हो, ये मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। लेटर आप स्क्रीन पे देख रहे हो। अच्छा, अब मैंने आपको कहा ना कि बुरी खबर है, एंटी करप्शन ने रिव्यू लिया और एंटी करप्शन ने, और उसके बाद अब बाकायदा FIR कट गई है यार। वो जो छोटा सा पर्चा नहीं है जिसमें FIR होती है, जो वो खुद ही लिखते हैं, खुद ही समझते हैं, है ना। वो इंग्लिश भी है, उर्दू भी है, सिंधी भी है, क्या है। जो मेरे पास जो पर्चा है वो तो अजीब सा है। तो स्क्रीन पे चला दो FIR वाला पर्चा।
उसमें ऊपर शायद उर्दू, सिंधी, इंग्लिश सब मिक्स प्लेट है। ये पर्चा लगाओ और इस पर्चे में दिखाओ कि साहब ये एंटी करप्शन का पर्चा है, जिसमें इन्होंने कहा गया है कि क्या है भाई, नंबर भी है इसके अंदर, नीचे जो 8-10 लाइनें लिखी हैं कि सी के AC, अब वो मिटा हुआ है, एंटी करप्शन ही होगा, 14,402 यानी 1402 और ऑब्लिक 2018, डेटेड 27/11/2018, इसमें डेटेड भी लिखी हुई है और ऊपर की डेट क्या है, DD एंटी करप्शन के 2019। ठीक है, ये इस लेटर आप स्क्रीन पे देख रहा हो FIR की। अब इसके साथ पार्ट 2 लेटर भी है। पार्ट 2 लेटर में जहाँ बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं वहाँ वही फिर नाम आ जाते हैं। इसमें ये कहते हैं कि 2002, 2013, 2014 के जो हवाले से एंटी करप्शन अपनी कार्रवाई कर रही है। बिलियन ऑफ रुपीस का मामला है वो कहते हैं। ठीक है जी, और अब बिलियन ऑफ रुपीस तो बहुत होते होंगे मेरा ख्याल, थैली में तो नहीं आएंगे, शॉपिंग बैग में, वैसे ही शॉपिंग बैग पे पाबंदी है। अच्छा जी, तो ये लेटर दिखाना, इनको स्क्रीन पे चला रहा हो ना यार, ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है ना। हाँ, तुम भी मेरी तरह ज़रा गौर से देख लो, एक आध डेट इसलिए बताओ तो तुम भी समझ जाओगे मेरी तरह, मैं भी वैसे ही देख लेता हूँ। अच्छा जी, कि साहब ये जो कार्रवाई होगी एंटी करप्शन जो कर रही है, मैंने क्या बताया था, साल बताया था आपको, 2002, 2013, 2014। ठीक है, ये कार्रवाई होगी इस पर, और इसके लिए इन्होंने अप्रूवल ली है, और अप्रूवल अंडर द इन्वेस्टिगेशन। यार ये बड़ा पेपर आया, तो चलो स्क्रीन पर पढ़ लेना। अच्छा, ये आ गया पेपर आपके सामने। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर जो नाम इन्होंने दिए हुए हैं वो तकरीबन आ गए हैं 17, बढ़ गए, उधर 11 था 17 हो गए, शाबाश है। अच्छा जी, पहला नाम ताहिर दुर्रानी। अच्छा, ताहिर दुर्रानी आंटी जो है थोड़ी सी मेहरबान है, उन्होंने आगे लिख भी देते हैं। ताहिर दुर्रानी इस वक्त जो है वो नैब की कस्टडी में, नैब के पास है। हाफिज़ मुगैरा कादरी नैब की कस्टडी में है ये भी। ज़ीशान नकवी किसकी कस्टडी में है? ये नहीं है, ये कहाँ गया ज़ीशान नकवी भाई, कहाँ गया ज़ीशान नकवी? तीसरा नंबर है फॉर्मर डायरेक्टर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। सारा केस तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का ही है ना। KMC अंडर कस्टडी, ये भी नैब में ही है भाई। चलो, अच्छा जी, इसके बाद चौथा नाम है मंसूर मिर्ज़ा। आजकल तो इनकी पता नहीं तबीयत कैसी है, बहुत दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं, बिल्कुल अजीब हालत इनकी हो चुकी है। अल्लाह इनको ताकत से तंदुरुस्ती दे। बहरहाल मंसूर मिर्ज़ा। पांचवा नाम है अब्दुल खालिक। छठा नाम है इमरान मिर्ज़ा। ये एक्स पाकिस्तान लीव पर हैं और मेरे हिसाब से, लेकिन इसमें क्या लिखते हैं ये हाँ, एक्स पाकिस्तान लीव, एंटी करप्शन। तुम्हें होमवर्क करते हो, पढ़ने लगे हो, तुम भी काम करने लगी हो आंटी है। इमरान मिर्ज़ा का पता है तुम्हें एक्स पाकिस्तान लीव है। सातवां नंबर है सैयद सैफ अब्बास। अच्छा, ये भी नैब की कस्टडी में, बाहर होना चाहिए था इसको, खैर कोई बात नहीं, अंदर रहो भाई। शारिक इलियास। फिर आ गए शोएब अहमद ख़ान, यानी ये शोएब वक़ार कहते हैं इनको। सलमान शाकिर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 2-3-4 साल हो गए इनके इंतकाल को। सैफुर रहमान गिरामी साहब, ये भी इनका भी इंतकाल हो चुका है, और अब देखते हैं कि इनके नाम क्यों डालने नहीं चाहिए थे अखलाक़ी तौर पर। ठीक है, तो स्क्रीन पे तो आप पर्चा देख रहे हो। शोएब वक़ार भी हो गए, सलमान शाकिर का भी बता दिया, सैफुर रहमान गिरानी साहब। यार मरे वो का नाम तो खुद ही निकाल देना चाहिए था यार, नहीं डालना चाहिए था। आंटी इतनी भी जज्बाती नहीं हो। उसके बाद फर्मों का नाम भी है MS मुख्तार राजपूत। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर हैं ये। फिर इमरान बारी, फिर कराची कैपिटल्स कैटर्स, अहमद सईद, असलम कैटर। अच्छा, फिर क्या है तीसरा, रूल ऑफ देयर विल बी डिपार्टिंग। अच्छा, ये लेटर का एंड है और आखिरी साइन भी है इसके अंदर, दस्तखत भी है। अबरार है या अंसार अहमद। अब ये यार स्क्रीन पे दिखा दो भाई, लेटर के नीचे दस्तखत, ये भी इंग्लिश में। ठीक है, ये लेटर भी मैंने आपको दिखा दिया।
अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर आप कह रहे हो कि 2000 लेटर लगाते के रखना अभी। हाँ, अभी मुझे नहीं लाना, लेटर लगा के रखो ना, ताकि नज़र आ जाए, ये लोग देख भी लेना कि लेटर है क्या है। वो सारी चीज़ें जब है मेरे पास तो दिखा दूँ। अच्छा, अब आप इसके अंदर एक और चीज़ थी कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2002 से 14 तक की कहानी है, 13-14। अब मुझे बताओ कि इसमें आपने जो 15-16 में जो डायरेक्टर थे उनके भी नाम डाल दिए है नाम इसके अंदर, आप ज़रा चेक कर लेना, इसके अंदर भी नाम है। लेकिन बल्दिया उज़्मा कराची ने 12 सितंबर 2019 को एक लेटर निकाल के, जब उनको पता था कि आंटी जो है वो गुस्से में आ रही हैं, तो उन्होंने उनको शायद बता दिया था कि भाई साहब, हमने जो है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात, जो पहली पटिशन थी जिसका नंबर था 9 नंबर 2010 CRA ओरिजिनल पटिशन नंबर 7-K 2017 रिव्यू के तहत, यानी ओरिजिनल पटिशन तो थी 2010 की सुप्रीम कोर्ट की 9 नंबर, लेकिन जो रिव्यू पटिशन थी 7-K 2017, उसके तहत हमने 2014 में तमाम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक्टिविटीज़, शादी ब्याह ये वो थी, वो बंद कर दी थी। ये लेटर भी HRM की दस्तखत से जारी हो चुका है और सीनियर डायरेक्टर की दस्तखत से 12 ये वरना 17 होगी भाई, देख लेना, 17/9/2019। तो नीचे डेट भी लिखी हुई है, तीसरी लाइन में, नीचे से तीसरी लाइन में लिखी हुई है 2014 में हम ये ख़त्म कर चुके हैं सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर जो थी। और इसमें शर्जील मेमन का भी बड़ा रोल था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे बड़ी तोड़ फोड़ की थी और यहाँ पे भी की थी। तो अब चाहो तो यार मुझे ले आओ, हाँ ले आओ, अब तो लेटर वाली कहानी ख़त्म हो गई ना, अब चाहो तो मुझे ले आओ। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो लेटर था HRM का, इसमें उन्होंने बता दिया था, लेकिन जो मैं नाम पढ़ रहा हूँ, मैंने पिछली दफ़ा भी आपको बताया था, उसमें 2014 के बाद 15-16 में जो अफसरान थे उनके भी नाम आ गए। तो इसका मतलब है आपने रिव्यू सही नहीं किया, आपको रिव्यू सही कर लेना चाहिए था, ताकि कोई परेशानी में ना आए, कोई हैकी पैकी ना हो। कार्रवाई आप ज़रूर करो आंटी, बिल्कुल करो, लेकिन ये कि ज़रा देख लो। तो ये मैंने बता दिया है कि FIR कट चुकी हैं, ये नाम दे दिए हैं। मुझे 3 की इतला थी कि 3 नाम शायद FIR कटी है और 4 अफसरान का मैंने जिक्र किया था, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ वो 4 अफसरान और हैं, वो 4 अफसरान और हैं जिनकी गिरफ्तारियाँ मुतवक्को है। एक अफसर ने 3 दिन पहले, जो चचा के राइट हैंड है, उन्होंने हाई कोर्ट से बेल ले ली है कि नैब मुझे गिरफ़्तार कर लेगी, मुझे बचाया जाए तो मुझे ज़मानत दे दी जाए। तो उन्होंने ज़मानत बबलस गिरफ़्तारी करवा ली है, लेकिन आप बिल्कुल कराओ, आपका हक़ है। लेकिन ये कि चचा भी खौफज़दा हैं, इसलिए कि अब दौर उल्टा है। पहले ये होता था कि ब्यूरोक्रेसी जो थी वो फंस जाती थी और मुंतखब लोग निकल जाते थे। इस दफ़ा मैं बार बार समझाता आ रहा हूँ कि 1 साल से, गुज़िश्ता 1-1.5 साल से ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल तैयार है, और वो जब वहाँ जाती है मिलने जिसी भी इदारे के पास, वहाँ उनको चीज़ें दे के आती है, उनसे हाथ मिला के आती है, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया है। जब से आहत चीमा बड़ा ब्यूरोक्रेट्स जब वो उठे थे, जावेद हनीफ साहब, इस तरह की, जब फारूकी साहब, या इस तरह की चीज़ें जब जाएंगी, तो उन्होंने कहा कि हम अपने ऊपर बल्ली क्यों लें। तो अब कहानी उल्टी होती जा रही है और ब्यूरोक्रेसी जाके सब चीज़ें दे के आ रही है, वादा माफ गवाह बन रही है। चचा शायद इसीलिए खौफज़दा हैं कि अगर उस बंदे ने बेल ऑफ क़ब्ल ज़मानत गिरफ़्तारी करा ली है, हो सकता है उसने मवाद दे दिया हो और बहुत कुछ बता दिया हो, तो मैं नहीं पकड़ा जाऊँ। तो अब मुंतखब लोगों की बारी है कि अब उल्टा होगा, ब्यूरोक्रेसी अब वादा माफ गवाह बन के बाहर होगी और मुंतखब लोग अंदर होंगे, हो सकता है, क्योंकि अब बहुत उल्टी कहानी चल रही है, गंगा उल्टी बह रही है। और रियासत मुत्तहिदा हाई कोरंगी, जिसने लांडी कोरंगी मलिक शाह फैसल के लोगों को तमाम कौन सी बीमारी नहीं है जिसमें मुब्तला कर दिया है, उनके अस्पताल बढ़ गए, वहाँ सड़कें टूट चुकी हैं, कचरा मौजूद है, आलाइशें तक बहरिया वालों ने उठाई, इन्होंने नहीं उठाई, पेट्रोल डीजल के बिल बन रहे हैं। अब 3 साल का हिसाब बन रहा है और उन्हीं अफसर से बना रहा हो जो पुराने पन्ने दे के आए हुए हैं। नए पन्ने वो कैसे लगाएंगे, नए पन्ने कैसे बनाएंगे? तो अब मुंतखब लोगों की बारी आ गई है और बड़े अरसे बाद देखने को मिलेगा कि सरकारी अफसर बच जाएगा, क्योंकि वो कहते थे हम हथकड़ी लगा ले, हमारे 20 बच्चे जेल के बाहर बैठे हुए, हम मर रहा हूँ और हमारी सुनने वाला कोई नहीं हो, और मुंतखब लोग निकल जाए। क्योंकि मैं कहता हूँ ना, 25 साल मेरा अफसर नौकरी करता है, 30 साल मुलाजिम भी, वो कुछ नहीं करता। ये मुंतखब लोग 3-4 साल के अंदर, जो टुच्चे साइकिल के औकात नहीं है जिनकी, वो गाड़ियाँ लेके जब
उन इलाकों में घूम रहे हो जहाँ उन्होंने काम नहीं कराया, उनको तपा रहे हो कि देखो हम हैं, हम ताकत है, ये देखो हम गाड़ियों में घूम रहे हैं, हमारी जायदादें देखो हमारी, तो तुम्हें नहीं मालूम तो अभी पता चलेगी कि हमने कितनी जायदादें बनाई, कितना माल पीटा है, देखो तुम्हारे ऊपर ऐसी की तैसी। तो लाडी कौरंगी मलिर शाह फैसल वाले तबते होंगे जब गाड़ियाँ घूमती होंगी इलाके में कि जो आदमी मोटरसाइकिल का ना हो वो ऐसे बड़ी गाड़ियों में घूम रहा हो जो खुद टीवी पे देखता हो, तो भाई फिर तो रहे नाम अल्लाह का कि अब दिन हो गए करीब, मौसम है सुहाना, बारिश होगी टेट, तो टिड्डी दिल का हमला होगा अब मुंतखब लोगों पे। कैसे गडाब में उधर वो फसलें खाई हैं गुलबर टाउन की नर्सरी में, तो टिड्डी दिल आ रही है। अब टिड्डी दिल नैप है या एंटी करप्शन मुझे नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है तुम्हारे अपने अफसरान ही टिड्डी दिल बन चुके हो। सोचो सोचो सोचो। आधा वर्ष।